Hello everyone. Now I am going to discuss the एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम. ठीक है. अब उसका सारा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी करवा चुके थे, और उसमें भी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को हम लोग लेकर के देखते हैं कि कौन सा इसमें भी जो है वो लास्ट आवर में आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर देना है. ठीक है. अब जो भी आपका जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है, जो हमारा LIC है, उसमें भी देखना है कि अब कैसे जो है लास्ट आवर में सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पे जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज़ फास्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे. हम लोग ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुके थे. ये सारा एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करके ही जाना है. ठीक है, इसको करके ही जाना है पूरा. और दोनों ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, दोनों ओल्ड सिलेबस को भी नहीं छोड़ करके जाना है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस से भी क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है. ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ करके जाना है. लेकिन जो न्यू सिलेबस में जो है आपको क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो है ये सारा टॉपिक पढ़ के जाना है. दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसमें भी जो है हम कुछ स्क्रैप करते हैं. ठीक है, कि इसमें जो है अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो लास्ट में बोले सर 10-15 क्वेश्चन दे दीजिए, उसी को करके जाएंगे, तो उस बच्चे के लिए है. ठीक है, और आप लोग ज़्यादा विशेष उस पर ध्यान देंगे. तो ठीक है, ये हमारा जो है बेटा, ये हमारा राइट द एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट IC ओवर द मोनोलिथिक एनालॉग IC. दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 90% आने का चांसेस है. ये 90% आने का चांसेस है ये क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 90% आने का चांसेस है. ठीक है, इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोलिथिक IC, ये 6 मार्क्स में. ठीक है, मोनोलिथिक IC जो है वो 6 मार्क्स में. ठीक है, ये हमारा ये 6 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे. इसके बाद जो है जितने भी करेंट सोर्सेज होंगे, जैसे क्या है ये ऑप्शन में रहेगा, जैसे ये हमारा जो हमारा ये है नेक्स्ट जो है, ये जो है ये जो भी हमारा करेंट सोर्सेज है, ये तीनों करेंट सोर्सेज का डेरिवेशन करके जाएंगे. ये तीनों जो हमारा विल्सन करेंट सोर्सेज है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विल्सन करेंट सोर्सेज एज वेल एज द विल्सन करेंट सोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो दोनों करके ही जाएंगे. ठीक है, वो हमारा करेंट सोर्सेज सर्किट, करेंट सोर्स सर्किट, हमारा करेंट सोर्स सर्किट और जो है नेक्स्ट जो है वो विल्सन करेंट सर्किट. ठीक है, ये हमारा ये दोनों टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यही 4 टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हमारा यूनिट 1 में. ठीक है, तो आपको करके जाना है. ये दोनों मोनोलिथिक ICs, ये हमारा एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट ओवर, ये हमारा एनालॉग मल्टीप्लायर, और ये हमारा जितने भी करेंट सोर्सेज है, जैसे वाइल्डर हो गया करेंट, ये हमारा विल्सन हो गया, ये तीनों करके जाएंगे. ठीक है, तो ये तीनों में से ये 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो इसको करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, अब नेक्स्ट में आ जाइए. अब नेक्स्ट जो है आप आ जाइए, नेक्स्ट जो है ये हमारा टाइमर IC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो नहीं किया है उसको करके जाना है, जो नहीं पढ़ा है इसको करके जाना है. जो अभी बताया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया लिखते चलना है, आगे लास्ट में सिंक्रोनाइज कर देंगे. ये हमारा टाइमर IC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट होगा वो नहीं आएगा, लेकिन इसको मल्टी वाइब्रेटर के साथ में पूछ सकता है, या ट्रायंगुलर वेव के साथ में पूछ सकता है. लेकिन ट्रायंगुलर वेव क्या है, 5th यूनिट में है. ये अब इधर जो है वो 3rd यूनिट में दिया है. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यूनिट को. ठीक है, तो ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये क्वेश्चन जो है वो CMMR जो है वो न्यू टॉपिक में दिया है, पहले नहीं था. तो इस पे क्या है न्यूमेरिकल आने का चांसेस है.
ठीक है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी 4 मार्क्स का आने का चांसेस है। ठीक है, इसका चांसेस तो बन रहा है, ये भी है, वो हमारा 90% चांसेस में है। ठीक है, ये भी आने, ये न्यू सिलेबस में है, पहले सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ क्या है वो दे दिया था, कहीं पे एडवांटेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, दैट्स वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसलिए इसका यूज़ किया है, लेकिन न्यू सिलेबस में है। लेकिन इसको करके जाइएगा, इसको करके जाइएगा, हो सकता है तो ये डाला होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, दैट्स वाई इसको आप करके जाइएगा। आप देखिए, ये इसका सारा डिफाइन करके जाएंगे, ये हमारा डिफाइन करके जाएंगे, छोटा छोटा टर्म है। ठीक है, ये डिफाइन करके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये जो है, ये हमारा, ये देखो, इस टॉपिक में जो है, इसमें क्या है हमारा गिलबर्ट मल्टीप्लायर सर्किट का चांसेस है, मल्टीप्लायर सर्किट का चांसेस जो है वो 90% है। गिलबर्ट मल्टीप्लायर सर्किट का चांसेस 90% है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान में ऐसा ही सिर्फ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और गिलबर्ट मल्टीप्लायर सर्किट के साथ में हो सकता है कि ए दे दे। ठीक है, एंड आल्सो डिफाइन द, ये हमारा वेरिएबल ट्रांसकंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारा दे सकता है, लेकिन गिलबर्ट मल्टीप्लायर सर्किट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी गिलबर्ट मल्टीप्लायर आप करके जाइएगा, ये चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने का। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है, ये आपको सेकेंड यूनिट स्लीव रेट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका स्लीव रेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाएंगे, स्लीव रेट को करके जाएंगे। हाँ, अब ये नेक्स्ट जो है मल्टी वाइब्रेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके ही जाएंगे। ठीक है, इसमें पूछ देगा ये हमारा, और बोल देगा व्हाट इज मल्टी वाइब्रेटर, राइट इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन एनी वन एंड एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है, तो तुमको उसमें चाहे इसको दे सकता है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दे देगा, या आपको बाई स्टेबल, या अलग ही कर देगा आगे, या अलग ही कर देगा कि डिफाइन ये हमारा मल्टीवाइब्रेटर एंड एक्सप्लेन द बाई स्टेबल, या एक्सप्लेन द अस्टेबल। ये अस्टेबल का आने का चांसेस जो है वो, ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसको हम लोग स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अस्टेबल और मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है वो 90% आने का चांसेस है मल्टीवाइब्रेटर में। ठीक है, तो ये दोनों करके जाएंगे। ठीक है, ये दोनों करके जाएंगे, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये वोल्टेज फॉलो वाली सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब तो देख लेंगे आप। ठीक है, इसका वोल्टेज फॉलोअर अच्छे से, और देखो लिखने का ये है आपको कैसे लिखना है, पॉइंट बाइज पॉइंट लिखेंगे, सर्किट डायग्राम पूरा रट के जाएंगे, वेवफॉर्म पूरा रट के जाएंगे। ठीक है, और पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, काटना नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को रखना है माइंड में, ये सब सारा चीज करना है। ठीक है, ठीक है, ये दिस वन इज PLL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ रहा है क्वेश्चन, समझो कि इन 90% चांसेस है PLL। ठीक है, ये पूरा करके जाना है, इसके जो भी कम जो छोटे छोटे टर्म्स है, लॉक रेंज, कैप्चर रेंज, पुल इन टाइम, ये सब सारा चीज़ देख के जाना है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसका करके जाना है। ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर फर्स्ट यूनिट का ही है, तो हमको हो सकता है कि चांसेस और में कर दे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन चार्ट है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो मुझे चांसेस नहीं लगता है इसका आने का, लेकिन आप लोग पढ़ करके जाएंगे इसको। ठीक है, इसको पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, एक बार, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है और बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन PLL को छोड़ना नहीं है। देखो गिलबर्ट मल्टीप्लायर, PLL। ठीक है, अब ये शॉर्ट नोट्स आपको करके जाना है, इसमें एंटी लॉक, लॉक। ठीक है, हमारा देखो ओपन, इस सेकंड में क्या है, इन्वर्टिंग
डिफरेंसेस मैंने बताया था इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के बीच में, ये सब सारा चीज करके जाना है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ये हमारा लॉग एंटी लॉग, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटर, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटर, ठीक है। फिर लॉग एंटी लॉग, ये सब एंटी लॉग, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, होल्ड सर्किट, these all आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे, ये हमारा यूनिट 2 का है, ठीक है, यूनिट 2 का है। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। डिफाइन द टर्म्स पूछ सकता है, प्रिसीजन रिक्वायर और पिक डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका शॉर्ट नोट्स ऑन क्लीपर, और ये मेरे तो चांसेस नहीं लगता है, लेकिन पूछ सकता है पॉजिटिव और निगेटिव क्लीपर, ठीक है। तो पूछ सकता है, तो आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। करेंट मीटर सर्किट, राइट इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ विल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई है, ठीक है। दिस वन इज वीवीआई, ये आ ही रहा है क्वेश्चन, समझो कि ये दोनों क्वेश्चन तो आएगा, पीएलएल आएगा, मल्टी वाइब्रेटर आएगा, आईसी टाइमर आएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर वेव जनरेटर आएगा, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर आएगा, इंपॉर्टेंट। एडर वर्किंग इन्वर्टर, ठीक है, इसको देख के जाएंगे, ठीक है, नोट्स हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, आप देखो इसमें क्या है, इसमें आरसी फेज शिफ्ट, ये जो यूनिट 4 में जो है, ये आरसी सर्किट से ही क्वेश्चन आएगा, आरसी सर्किट से ही क्वेश्चन आएगा। आरसी सर्किट के दो पार्ट हो गए, वेन ब्रिज और आरसी फेज शिफ्ट सर्किट, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और में रहेंगे। और अगर एलसी ऑसिलेटर में देखोगे तो एक हार्टली पढ़ लेना, हार्टली, ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर पढ़ लेना, पढ़ना होगा तो, ठीक है। और कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरसी फेज शिफ्ट पढ़ लिए, ठीक है, और बीन ब्रिज ऑसिलेटर, तो ये दोनों और में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप ये दोनों का डेरिवेशन करके जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है आरसी फेज शिफ्ट, और ये हमारा क्या है, साइन वेव कन्वर्टर करके आएगा, साइन वेव फॉर्म जो ओल्ड सिलेबस में है, ठीक है, आप देखिएगा। तो साइन वेव फॉर्म जो है वो इसी से होता है, विन ब्रिज और आरसी फेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही पढ़ के जाएंगे, और देखना होगा, कोई देखेगा तो सिर्फ आरसी ऑसिलेटर देख लेंगे एलसी सर्किट में, ठीक है, और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो, ये जो है हमारा ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर करके आएगा आपको, स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेटर करके आएगा। ये क्वेश्चन अगर आना होगा तो स्क्वायर वेव जनरेटर करके आएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये कि सेकंड जो न्यू सिलेबस में है ये किया है, लेकिन ये न्यू सिलेबस में किया है स्क्वायर वेव जनरेटर करके किया है, लेकिन उसमें जो है ये मल्टी वाइब्रेटर का पार्ट ही है। तो अगर मल्टी वाइब्रेटर के साथ में अगर क्वेश्चन जो आएगा वो चाहे मोनो स्टेबल आएगा या हमारा अस्टेबल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों करके जाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझो कि क्वेश्चन आ ही रहा है एकदम, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको करके जाएंगे। ये सारा डिटेक्शन और एफएस के डिमोडुलेशन ये पहले का ही है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इज इम्पोर्टेंट, वीसीओ इज इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। वीसीओ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 90% चांसेस, ठीक है। कंपैरेटर इन्वर्टिंग वर्किंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, वही ओपेम का पार्ट है जो हम बोले थे ना कि डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। ये हमारा क्लोज लूप का जो पार्ट जो था, वो क्लोज लूप आप करके जा सकते हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ठीक है, वो करके जा सकते हैं। वो चांसेस है, 6 मार्क्स में चांसेस है, क्लोज लूप एंड ओपन लूप, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक के साथ में वो चांसेस है, 100% चांसेस है उसको आने का। 6 मार्क्स में अगर आएगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं दिया तो 6 मार्क्स में वो आएगा ही आएगा।
और न्यूमेरिकल जो है आपको पूरा फार्मूला याद करके जाना है। अगर 6 मार्क्स में आएगा तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल देगा आपको, एक एक मार्क्स का 4 क्वेश्चन दे देगा 1.5 मार्क्स का, ठीक है। वो 6 मार्क्स का तो आपको ये करेगा, तो आपको और ऑप्शन में क्या रहेगा, ये रहेगा क्लोज लूप ओपन लूप, ठीक है। ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली, और उसके ऑप्शन में आपको न्यूमेरिकल दे देगा, 4 क्वेश्चन दे देगा आपको 1.5 मार्क्स का। तो फार्मूला आपको याद करके जाना है सेकेंड यूनिट में, ठीक है। फिल्टर एंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर आप पढ़ के जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर पढ़ के जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर जो पढ़ाए हैं हमारा लो पास और हाई पास, ठीक है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो फिल्टर थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा लो पास और हाई पास, और जो और इसमें भी आप कर लेंगे हाई पास, और ये सेकेंड ऑर्डर लो पास और हाई पास करके जाइएगा, किया हुआ है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन में आएगा उसी को करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर लो पास और हाई पास पूछे, ठीक है, तो आप उसको कीजिएगा इजी वे में, बहुत अच्छे से समझाए हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्रेशन किससे हमारा ये करना था, हमारा जब आगे पढ़ाए थे हम बीजेटी और ये सब जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो ये चीज़ों को अगर फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो आपको पता ही है सारा चीज़, ठीक है। आरसी फेस सेपरेट ये बोले ही हैं कि ये 90% चांसेज है, ठीक है, बीन ब्रिज और ये भी चांसेज है, ये भी चांसेज है सेकेंड यूनिट का, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम, ये भी चांसेज है, हो सकता है कि 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स में तो छोटा छोटा ये करना है, तो आपको रखना है पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, ये सब करते चलना है। क्लैम्पर सर्किट नॉट इम्पोर्टेंट ज़्यादा, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, निगेटिव पॉजिटिव क्लैम्पर। हाँ, एक्सप्लेन इंटरनल सर्किट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये नहीं, दिस वन इज नो सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेंगे, ठीक है, ये देख लेंगे ये सब, ठीक है, एक बार देख करके जाइएगा। जो भी आपका एग्जाम से पहले एग्जाम और फिर हम लास्ट में भी जो दिए थे क्वेश्चन, उसको आप करके ही जाएंगे बेटा। लास्ट में भी जो है 15 क्वेश्चन हम दिए थे, उसको तो बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में जो है ये जो है, और यूनिट 4 भी एडीसी भी करके जाएंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी करके जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या आ सकता है, हमारा पढ़ के जाओ, 3-4 टॉपिक पढ़ के जाओ। पहला जो है वो ये क्या था, बाइनरी, वो भी दिया हुआ है, वेटेड रेसिस्टर, बाइनरी वेटेड रेसिस्टर करके जाना। R2R लैडर टाइप, ये इम्पोर्टेंट है, लैडर टाइप ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर डुअल स्लोप, वेरी इम्पोर्टेंट है, डुअल स्लोप वेरी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर जो है वो हमारा SAR ना, डुअल स्लोप तो करके जाना है। SAR सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 टॉपिक करके जाएंगे। हाँ, और एक DAC स्पेसिफिकेशन, DAC और स्पेसिफिकेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जिसमें रेजुलेशन ये सब सारा चीज़ है, रेजोल्यूशन ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, और इसी से न्यूमेरिकल आएगा, रेजोल्यूशन और ये सब निकालने के लिए इसका न्यूमेरिकल करके जाओगे। ये इसका स्पेसिफिकेशन परसेंटेज रेजोल्यूशन आएगा, फिर ये सब सारा चीज़ करवा दिए थे। ये हमारा DAC स्पेसिफिकेशन जो है, रेजोल्यूशन है, निकालने के लिए आएगा। क्या क्या होता है, एक्यूरेसी, लिनियरिटी, ये सब सारा चीज़ हम लोग किए थे। स्टेप साइज निकालने के लिए आएगा। सेटलिंग टाइम क्या होता है,
ये सब सारा चीज़ उसमें स्पेसिफिकेशन में आएगा। आपको निकालने के लिए आएगा परसेंटेज रेजोल्यूशन, स्टेप साइज आएगा, रेजोल्यूशन निकालने के लिए आएगा, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस वाला पोर्शन से आएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड वीडियो में भी करवाए हुए हैं, ठीक है, और आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक करके जाएंगे। आप देखो एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट और, एक और इम्पोर्टेंट है बेटा कि अब कैसे लिखना है सर, हमको क्या क्या इम्पोर्टेंट इस पे ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट जो है क्या ध्यान रखना है, पहले क्या है फर्स्ट वाइज में पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, जो भी लिखना है नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखना है, कटम कुटम नहीं करना है, काटना नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, वही जो है वो चेक करेगा, वो देखेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ये सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। फिर क्या है सर्किट डायग्राम के बाद क्या है हमारा वेव फॉर्म, पूरा याद करके, वेव फॉर्म एंड फार्मूला, फार्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल, सीधे सीधे न्यूमेरिकल फार्मूला पे ही आएंगे, कोई इधर उधर करके नहीं आएगा। जिसको फार्मूला याद रहेगा उसको सारा न्यूमेरिकल बना करके आएगा। ये 4 टॉपिक, ये सारा चीज करके आएंगे। और देखिए क्वेश्चन में जो है वो OMR शीट दे रहा है, तो ऑब्जेक्टिव OMR शीट पे करके आना है, इन्हें की कॉपी पे करके आना है। ऑब्जेक्टिव जो है OMR शीट पे करके आना है, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट पेपर में कॉपी पे करके आए हैं तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सीधे सीधे क्या है आप सारा जो है वो डिजिटल कॉपी चेकअप होगा आपका। तो AMR को क्या करेगा, ये में डालेगा, और उसको अगर आप 1 से लेकर के, पहले क्या होता था कि कॉपी में रहता था तो इसमें एरर मतलब करप्शन होने का बहुत चांसेस था, जो जो टीचर पहचानता था। अब मान ली कि 5 भी सही है 20 में, तो उसको कर दिया, मान ली कि 15 कर दिया, ठीक है, कौन देख रहा है। लेकिन अब जब OMR आ गया, अगर बेटा तुम 2 ही बनाए हो तो तुम्हारा 2 ही आएगा 20 में। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसीलिए PDF को पूरा पढ़ के जाना है सब, PDF एक बार पढ़ के ही जाना है। और रात में जो भी है, फर्स्ट डे जो नाइट रहेगा जब एग्जाम दे करके आओगे, तो पहला दिन जो है वो पूरा जो है वो रात भर जगना है तुम लोग को। और उसके बाद क्या करना, फर्स्ट डे ही पूरा तैयारी करना है, जितना भी फार्मूला है, वेवफॉर्म है, सर्किट डायग्राम है, ये सब सारा चीज़ लिख लिख के रट जाना है। और कंपोनेंट के बारे में कुछ है, जानते ही हो बहुत सारा चीज़, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस कंपोनेंट के बारे में लिखते जाना, लेकिन कट नहीं करना, कट करोगे सीधे 0 मार्क्स, एकदम साफ साफ, और कुछ कुछ अंडरलाइन करना। देखो यही नंबर लाने का मेन फंडा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आप लोग अच्छे से दें, ठीक है, और अच्छा मार्क्स लेकर के आए। सो इट्स ऑल अबाउट द टू दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।